सो नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सेसरीज जो कि आपको नीड होती है, ठीक है। एक्सेसरीज में सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना होता है कुछ इस तरीके के ब्रशेज में, जिसमें सबसे पहले आता है पैडल ब्रश, ठीक है, जो कि आपकी हेयर स्टाइलिंग में हेयर को डिटेंगल करने में हेल्प करता है। और अगर लॉन्ग हेयर होते हैं, क्विकली आपको वर्क करना है, तो कुछ इस तरीके से डिटेंगलिंग करने में या ब्लो ड्राई करने में आप पैडल ब्रश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको राउंड कॉम्ब चाहिए होते हैं, यू नीड ओनली 2 राउंड कॉम्ब्स, ठीक है। एक और इससे फाइन आता है, आप उसमें भी कर सकते हैं अगर आप मेंस हेयर स्टाइलिंग करते हैं ज्यादा, ठीक है, जो इससे भी फाइन आता है, बिकॉज ये आई गेस 22-25 mm के अराउंड है। एक शायद इससे भी 16 या 18 mm के अराउंड आता है, वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मेंस हेयर स्टाइलिंग में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो ये 2 ब्लो ड्राइंग ब्रश है विच इज अ 45 mm एलन ट्रूमन का, एंड दिस इज अराउंड 25 mm। ये 2 बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं बिकॉज ये मेटल के ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है। एंड एवरी टाइम जब भी आप हेयर स्टाइलिंग करके फ्री होते हैं, तो आपको अपने हेयर टूल्स को सैनिटाइज जरूर करना है। नेक्स्ट यू नीड अ सीजर, आपको सीजर की भी नीड होती है अगर इफ यू वांट टू कट एनीथिंग, थ्रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रबर बैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग्स दैट यू नीड इन योर एक्सेसरीज, कॉम्स। फर्स्ट यहाँ पे आपको नीड है जी कॉम की, कुछ इस तरीके से जी कॉम आप कैरी कर सकते हैं। ये ब्रॉड कॉम होते हैं जो कि डिटेंगलिंग करने में हेल्प करता है, कर्ल्स को ओपन करने में हेल्प करते हैं। जी कॉम के बाद में नेक्स्ट यू नीड दीज काइंड ऑफ टीजिंग कॉम बोल सकते हो, फिनिशिंग कॉम बोल सकते हो। ये क्या होते हैं, क्लीन हेयर स्टाइलिंग में वर्क करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड आप कुछ इस तरीके से ब्रश भी यूज कर सकते हो इफ यू आर डूइंग सम क्लीन हेयर स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट दैट यू नीड टेल कॉम। टेल कॉम आप डिफरेंट काइंड के रख सकते हो, जिसमें मेटल स्ट्रैंड्स आती है। ये पार्टिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से हेल्पफुल होता है। ये भी पार्टिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो मेरे पास में यहाँ पे कुछ ऑप्शन टेल कॉम के अवेलेबल है दैट आई कीप इन माय किट। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट कॉम दैट यू नीड दीज काइंड ऑफ फॉक कॉम। ये फॉक कॉम आपके पास में होना चाहिए। मैगी खाते हैं, फॉक होती है ना वो, इसलिए इसका नाम फॉक कॉम है। बिकॉज इसमें ना ये जो आपको ब्रिसल्स दिख रहे हैं, ये जो आपको फॉक्स दिख रही है ना, ये बहुत हेल्पफुल होती है इफ यू आर डूइंग एनी बन और आपको पुलिंग करनी है, अगर आपको कर्ल्स ओपन करने हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। एंड डेफिनेटली ये वॉल्यूम इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ में पीछे की तरफ यहाँ पे कॉम्बो ऑप्शन भी मिल जाता है, ये भी कभी कभी यूज आई जाता है, ठीक है। सो ये सब कॉम्स हैं जो कि आपके पास में होने चाहिए। कुछ ब्रशेज मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको अपने किट में ऐड करना है। एक ये फैन ब्रश आपको रखना है और एक इस तरीके का ब्रश आपको रखना है। ये ग्लिटर अप्लाई करते वक्त आपको यूज में रहते हैं। जब भी आप हेयर पे ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तब आपको इन तरीके के ब्रशेज बहुत ज्यादा नीडफुल रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो हो गए कॉम्स जो कि आपको अपनी किट में रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपन कुछ और एक्सेसरी की तरफ आते हैं। जब अपन हेयर प्रेप करते हैं, तो हेयर प्रेप करने के बाद में आपको कुछ वॉल्यूम फ्रंट सेक्शन में, क्राउन सेक्शन में ऐड करने के लिए आप यहाँ पे रोलर्स, वेल्क्रो रोलर जो होते हैं वो आपके पास में होने चाहिए। दीज फॉर माइल्ड वॉल्यूम, अगर आपको बहुत माइल्ड वॉल्यूम चाहिए, और ये आपको तब नीड है जब आपको बहुत अच्छा हाई वॉल्यूम चाहिए इन द फ्रंट सेक्शन, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से वेल्क्रो रोलर आप 2 भी रख सकते हो, सफिशिएंट होते हैं अगर आप 2 ऑप्शंस यहाँ पे रख रहे हैं। सो नेक्स्ट जो कि आपको हेयर स्टाइलिंग में नीड है, दीज काइंड ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप्स। ये आपके पास में होनी चाहिए। 4 to 5 क्रोकोडाइल क्लिप्स सफिशिएंट होती है, एंड यू कैन मेक योर मार्क एज वेल, ठीक है, सो दैट इधर उधर घूमने के चांसेस ना हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जिस तरीके से क्रोकोडाइल क्लिप्स आपको 4 to 5 रखनी होती है इसमें, और सेक्शन क्लिप जो कि आप अपने पास में रख रहे हैं, कुछ इस तरीके की 2 तरीके की सेक्शन क्लिप आप रख सकते हैं। वेट में बताती हूँ। ये 2 टाइप ऑफ सेक्शन क्लिप्स हैं जो कि आप अपने किट में रख सकते हैं। ये थोड़ी लंबी है, ये भी हेल्पफुल रहती है अगर आप वेल्क्रो रोलर को होल्ड कर रहे हैं, कर्ल्स को होल्ड कर रहे हैं, तो आप इससे भी कर सकते हैं, है ना, और आप मतलब इस लंबे वाले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन क्लिप्स है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, अब मैं आपको बताती हूँ। जब आप कर्ल्स को होल्ड कर रहे हो या फिर आप वेल्क्रो रोलर को होल्ड कर रहे हो, तो आपको सेक्शन क्लिप यूज करनी है इस तरीके की। और जब आप अपने पूरे हेयर पार्टिंग को होल्ड कर रहे हो, तब आपको क्रोकोडाइल क्लिप यूज करनी है, बिकॉज इफ यू विल सी इट हैज दिस काइंड ऑफ फोल्डिंग कैपेसिटी। अगर आप अपने हेयर को, मान के चलो इतनी थिकनेस के साथ में हेयर को आप रख रहे हैं, तो ये इस तरीके से होल्ड कर लेता है, इस सेक्शन को क्लोज कर देगा इफ यू विल सी, तो आपके हेयर इससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो दैट्स व्हाई यू नीड दीज काइंड ऑफ क्रोकोडाइल क्लिप्स, राइट।
सो नेक्स्ट थिंग एक्सेसरी में जो आपको चाहिए ही चाहिए वो है रबर बैंड्स। कुछ इस तरीके के रबर बैंड्स आप कैरी कर सकते हो, ठीक है। दीज आर इलास्टिक बैंड्स। इसमें आप 2 या 3 लेकर के अपनी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। आपको अच्छा रबर बैंड आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आप उसको कितना भी स्ट्रेच कर रहे हो वो टूट नहीं रहा है। एज यू कैन सी आई एम स्ट्रेचिंग अ लॉट, है ना। अगर आप 2 या 3 हेयर लेके करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से टूटने के चांसेस कम होते हैं। एज यू कैन सी आई एम स्ट्रेचिंग अ लॉट ऑफ, बट ये टूट नहीं रहे हैं, ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अब आपको मार्केट में ना कुछ इस तरीके के हेयर स्टाइलिंग रबर बैंड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखोगे आपको मिल जाएंगे आराम से ये, बट इनमें क्या होता है अगर आपने एक बार ओपन कर दिया, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएंगे। बट इनमें अगर आप देखोगे ना ये वापस अपनी उसी पोजीशन में आ गए जिसमें ये थे, ठीक है। आप इसको कितना ही स्ट्रेच कर लो बट ये अपनी पोजीशन अपने साइज को नहीं खोते हैं। तो ये एक अच्छे इलास्टिक रबर बैंड की खासियत होती है, जो आप जब भी रबर बैंड सेलेक्ट करोगे तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड दीज काइंड ऑफ बॉब पिन्स। अगर आप देखोगे तो एक साइज बॉब पिन का ये है और एक मेरे पास इससे भी छोटा साइज है जो कि आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके की 2 साइजेस के बॉब पिन रखने हैं। तो नेक्स्ट आपको चाहिए कुछ इस तरीके की यू पिन्स। आपके यू पिन्स का फ्रंट सेक्शन पॉइंटेड भी हो सकता है, बॉल वाला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको यू पिन्स में भी एटलीस्ट 2 साइज चाहिए होंगे। आप देख सकते हैं एक थोड़ा बड़ा है और एक उससे काफी छोटा है। सो नेक्स्ट पिन दैट यू नीड इन योर किट दीज काइंड ऑफ इनविजिबल पिन्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पिन्स हैं ये वाली, ये बेसिकली है यू पिन्स बट ये इनविजिबल होती है। अगर आपको बहुत फाइन एरिया में काम करना है तो कुछ इस तरीके की इनविजिबल पिन्स आप रख सकते हो, बिकॉज ये हेयर में लगने के बाद में दिखती नहीं है एज कम्पेयर टू यू पिन्स। नेक्स्ट जो आपके पास में बॉक्स में होना ही होना चाहिए दैट्स दीज काइंड ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। 2 कलर आप रख सकते हो, एक आप बेसिक न्यूड कलर रख सकते हो और एक आप ब्लैक कलर रख सकते हो। ये स्टिचिंग में भी काम आ जाता है कभी कभी और दुपट्टा ड्रैपिंग में भी काम आ जाता है। और आप टीका लगा रहे हैं, पासा लगा रहे हैं, तब आपको ये चीज डेफिनेटली यूजफुल रहती है, ठीक है। तो ये आपको थ्रेड्स रखने ही रखने हैं, राइट। सो नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड दीज काइंड ऑफ टिश्यू पेपर। आपको अगर वहां पे टिश्यू पेपर मिल जाते हैं देन ओके, आप टिश्यू पेपर रख सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू कीप इन योर किट एज वेल। नेक्स्ट जो कि आपको एक्सेसरीज जो आपको अपने किट में रखना ही रखना है, ठीक है। फ्लावर एक्सेसरीज, पर्ल्स, गजरा काइंड ऑफ आर्टिफिशियल हेयर स्टाइल्स, कुछ लोग रियल फ्लावर्स लगवाते हैं, कुछ ये फ्लावर हेयर स्टाइल लगवाते हैं, तो ये आपके पास में होने चाहिए। ओके गाइस, तो ये तो हो गई एक्सेसरीज, फ्लावर एक्सेसरीज या स्टोन एक्सेसरीज जो कि आपको चाहिए होती है। बट यहाँ पर आपको हेयर स्टाइलिंग करते वक्त कुछ इस तरीके के डोनट्स भी चाहिए होते हैं। डिपेंड करता है कि बन की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर क्लीन बन बन रहा है या फिर कुछ भी ऐसा वॉल्यूमिनस वाला बन बनाना है आपको, तो आपको कुछ इस तरीके के डोनट्स की भी नीड होती है। या फिर आप हेयर स्टफिंग भी यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके की हेयर स्टफिंग है जो कि आप खुद से भी बना सकते हो, जस्ट सिंपल। अगर आपको डोनट डायरेक्ट नहीं लगाना तो इनको ओपन करके आप ये स्टफिंग बना सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी ऐसा बन बनाना है देन जस्ट सिंपली यू जस्ट वांट टू प्लेस इट लाइक दिस, तो आप साइड से पिनिंग करेंगे ना, आपकी स्टफिंग जो है अच्छे से एड ऑन हो जाएगी। बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है, वॉल्यूम देती है बन के अंदर। तो ये तो हो गए डोनट एंड हेयर स्टफिंग जो कि आपको अपनी किट के अंदर रखना ही रखना है। नेक्स्ट दैट यू नीड दीज काइंड ऑफ एक्सटेंशंस, ठीक है। You have to keep extension in your kit as well. If you will see, they comes in a very good quality. तो आपको एक्सटेंशन यहाँ पे रखना ही रखना है। और जब भी आप एक्सटेंशन यहाँ पे रख रहे हैं तब आपको हमेशा ये चीज मेक श्योर करनी है कि उसके अंदर 5 पिन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, बिकॉज 5 पिन्स को कट करके यूज करना काफी इजी होता है एज कम्पेयर टू 3 पिन्स। तो बेसिकली ये वाले जो हेयर एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं है कि आप इनको जब लगा रहे हैं तो आपको ऐसे ही लगा देना है हेयर पे। यू हैव टू प्रेप योर हेयर एक्सटेंशन एज वेल। यस, आपको एक्सटेंशन को भी प्रेप करना होता है, ठीक है। डिपेंड करता है हेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग आप अपने एक्सटेंशन को प्रेप करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, जब भी आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं तो आपको मिरर के सामने करना है ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि मैं आगे आके देख लूंगी पार्टिंग कैसे हो रही है, नहीं, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू सी इन द मिरर एज वेल। आपको मिरर में देखना है कि पार्टिंग फ्रंट से सही जा रही है, नहीं जा रही है, बाउंस कैसा जा रहा है, ऊपर नीचे जो बाउंस नहीं जा रहा है, ये सब चीजें आपको हेयर स्टाइलिंग करते वक्त ध्यान रखनी होती है। एंड ये सब के सब प्रोडक्ट्स, टूल्स एंड एक्सेसरीज हैं जो कि आपके हेयर स्टाइलिंग गेम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप देखोगे ना तो दीज इज नॉट सो मच प्राइजी। टूल्स एंड प्रोडक्ट्स, ये 2 ही ऐसे
प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली कॉम्स एंड ब्रशेज, ये ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वर्थ इन्वेस्टिंग होते हैं, थोड़े प्राइसी होते हैं बट इफेक्टिव होते हैं। अगर आप एक बार इनको धीरे धीरे करके बिल्ड कर लेते हो किट में, देन लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाले होते हैं, ठीक है। तो ओके गाइज, होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप बिल्कुल भी। ओके गाइज, सो नेक्स्ट और भी बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइलिंग वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपके हेयर स्टाइलिंग गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। हेयर स्टाइलिंग कोर्स से रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी सो दैट आप सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस देख पाए, ठीक है।